हाय एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है जो चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आखिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नोट साइज, चार्ज, मास। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर्स पर, मॉलिक्यूल्स हो, चाहे एटम हो, चाहे अणु आयन्स हो, बट नॉट अपॉन देयर नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि एक बात तो सिंपल हो चुकी है कि जो हमारे पास सॉल्यूट है, चाहे वो सॉल्यूट आयन फॉर्म में है, चाहे एटम फॉर्म में है, और चाहे मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, इनके नंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर? इनके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। यानी कि दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट नॉट अपॉन देयर नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि साइज, जैसे आपके पास आया साइज, जैसे आपके पास चार्ज हुआ, आपके पास चार्ज, या आपके पास मास हुआ, मास। यानी कि साइज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। करेगा तो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? तो सिर्फ किस पर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, तो हम इस बात को कुछ इस तरीके से समझते हैं, इस तरीके से। जैसे मान लो हमने ये अलग अलग बीकर लिए, यहाँ पर हमने कंटेनर लिए अलग अलग, यहाँ कंटेनर लिए, और इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन भरा मैंने, यहाँ पर एक सॉल्यूशन भरा मैंने, और उसकी मोलरिटी मैंने रखी 1 m ग्लूकोज का सॉल्यूशन, यानी कि ग्लूकोज इसके अंदर ऐड करके 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाया। और एक मैंने अलग कंटेनर ले लिया यहाँ पर, और इस कंटेनर में मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाया जिसकी कंसंट्रेशन भी 1 m है, मगर यहाँ पर KCl का सॉल्यूशन है। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अनदर कंटेनर लिया है मैंने, एक अनदर बीकर लिया है, ये मैंने अनदर बीकर लिया है। यहाँ पर इस बीकर में हमने क्या एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है Na2SO4 का, सोडियम सल्फेट का। इसकी मोलरिटी भी 1 m है, इसकी मोलरिटी भी क्या है? 1 m है। एक और मैंने कंटेनर में एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, इसकी मोलरिटी भी 1 m है, मगर K4FeCN6 यहाँ पर, ये अपने पास एक सॉल्यूशन यहाँ पर है K4FeCN6 का यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं K4FeCN6। ये हमने सॉल्यूशन लिया। मोलरिटी सबकी 1 m है, सभी की मोलरिटी क्या है? 1 m है। अगर सपोज करिए, आप मान लीजिए कि इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए होंगे इनिशियल स्टेज में। सपोज करिए इसमें 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो 100 मॉलिक्यूल है। क्या है हमारे पास? 100 मॉलिक्यूल। हमारे पास क्या है? 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, और 100 मॉलिक्यूल इसके KCl के। पर KCl के जब 100 मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल हैं, जब इसको आपने वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो एक KCl अपने 2 आयनों में टूट गया, K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो 100 K पॉजिटिव आयन बचे और 100 आपके पास में क्या हुए? 100 आपके पास में Cl नेगेटिव आयन हुए। टोटल नंबर ऑफ आयंस हो गए यहाँ पर 100 + 100, यानी कि 200 पार्टिकल, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट में जो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के जो आयंस हैं वो आपके पास हो गए 200 टोटल आपके पास। ठीक, हमने Na2SO4 के इनिशियल में मैंने 100 लिए थे, जब ये अपने आयनों में टूट गया तो यहाँ पर 2Na पॉजिटिव
और SO4 -2 बन गया। तो ये आयंस कितने हो गए आयंस 100 Na2SO4 में यहाँ पर 200 आयंस तो Na पॉजिटिव के हो गए और 100 आयंस किसके हो गए आपके पास SO4 -2 के। टोटल नंबर ऑफ आयंस हमारे पास हो गए, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो कितने हो गए हमारे पास 300। कितने हो गए हमारे पास 300 आयंस आपके पास हो गए टोटल। जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं और यहाँ पे इनिशियल में मैंने 100 लिया, जब मैंने देखा ये ब्रेक डाउन कैसे होगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN ऐसे करके नेगेटिव आपके पास में ऐसे यहाँ पर बन गया, यहाँ पर ये नेगेटिव आपके पास बन गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पास हो गया 400 और ये हमारे पास हो गया 100। टोटल आयंस हमारे पास हो गई 500। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ जैसे जैसे पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ते जाएंगे, आप देखें यहाँ पर देखो, अब आपने देखा यहाँ पर पार्टिकल कितना हमारे पास, यहाँ पर इनिशियल में हमारे पास ये डिसोसिएट नहीं हुआ तो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 500 है। पार्टिकल जो आपके पास देखेंगे मिनिमम पार्टिकल किस सॉल्यूशन के अंदर है वो ग्लूकोज के अंदर, और मैक्सिमम किसके अंदर है K4FeCN6 के अंदर, ये मैक्सिमम है यहाँ पर। जैसे जैसे पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वाटर का इवेपोरेशन घटता हुआ चला जाएगा, वाटर का इवेपोरेशन घटता हुआ चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर कौन एग्जर्ट करेगा, ये सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा, और सबसे कम वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो ये होगा। क्योंकि आप सिंपल सी बात, एक लॉजिकल बात देखो, यहाँ पर ये हमारे पास एक कंटेनर जो हमारे पास है इसमें सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो इसका क्या होगा वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, इसकी वेपर बनेगी ही नहीं, इसकी वेपर बनेगी ही नहीं, कम बनेगी इसकी वेपर। पर इसमें पार्टिकल उससे कम है तो इसकी वेपर थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी, इसकी वेपर थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी, इसमें उससे भी कम है तो आप यहाँ पे देखेंगे 200 पार्टिकल है, इसकी वेपर उससे और ज़्यादा थोड़ी बनेगी। और इसमें आप देखेंगे जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो ये क्या होगा, इसका जो सोलवेंट जो होगा वो इजीली वेपर को फॉर्म करेगा। क्या होगा, वेपर को इजीली फॉर्म करेगा। तो वेपर प्रेशर, जिसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, जिसकी वेपर क्या होगी ज़्यादा बनेगी और जल्दी वो कम टेम्परेचर पर ही वेपर फॉर्म करने लगेगा, तो क्या होगा, जिसकी वेपर कम बनेगी उसका वेपर प्रेशर जो है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसकी वेपर ज़्यादा बनेगी उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम हो पर वेपर प्रेशर क्या होगा मैक्सिमम, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है वेपर प्रेशर होगा कम होगा। यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल सॉल्यूशन में बढ़ते हुए जा रहे हैं वैसे वैसे वाटर का इवेपोरेशन भी घटता जा रहा है। सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर बीकर, इसको ABC नाम दे दो ऐसे करके, A B यहाँ C और यहाँ D। सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर जो होगा बीकर A का है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, जहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल कम हैं, और आप यहाँ देखेंगे यहाँ सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, जहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं सबसे कम वेपर प्रेशर यानी कि बीकर डी का होगा। कारण क्या है कि जो अपर सरफेस है उस पर जो ऑक्युपाई सोल्यूट पार्टिकल हैं वहाँ पर वो ज़्यादा है, क्या है वहाँ पर वो ज़्यादा है। सोल्यूट पार्टिकल के जो आपके पास यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सोल्यूट के पार्टिकल यहाँ पर आ जाएंगे और वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अब जो बीकर डी है, डी का BP भी ज़्यादा होगा क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा है। अगर प्योर वाटर को लेते हैं तो आप देखेंगे प्योर वाटर क्या होगा, प्योर वाटर का बेसिकली वो 100 डिग्री पर बॉयल हो जाता है। जब उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो डी का BP ज़्यादा होगा, ए का BP कम होगा, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल कम है। पानी को जैसे हम फ्रीज करते हैं, वाटर को फ्रीज करते हैं तो 0 डिग्री पर फ्रीज होता है जनरली। अगर 0 डिग्री
ए 0 डिग्री से कम पर फ्रीज होगा, 0 डिग्री से कम पर फ्रीज होगा। क्यों? देखो सपोज करो -2 पे हो रहा है, ये -4 पे हो रहा है, चलो ये -6 पे हो रहा है और ये -8 पे हो रहा है। 0 डिग्री पर फ्रीज ना हो करके इसमें सोल्यूट की पार्टिकल तो फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा घट जाता है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है तो -2 पे होगा। अब वहाँ पे देखेंगे जो आपने देखा जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा है, जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा है तो आप देखेंगे वहाँ पर जो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट रखेगा, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि उसमें सोल्यूट के पार्टिकल और बढ़ गए हैं। यहाँ सोल्यूट के पार्टिकल थोड़े कम हैं तो सबसे ज़्यादा कंपैरेटिवली डी और ए की तुलना में यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट रखेगा और वो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट रखेगा, क्योंकि सोल्यूट की क्वांटिटी वहाँ पर बढ़ गई है। जहाँ पर सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो सिंपल सी बात है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो भी जो होगा सबसे कम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें ए बी सी डी में तो डी पर बीपी ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और पाई = CRT होता है। तो सिंपल सी बात है कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो कंसंट्रेशन बढ़ने से पाई की वैल्यू भी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। आपके देखेंगे पाई = CRT, यहाँ पर तो C बढ़ रहा है तो पाई की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बात कर रहा था बेसिकली आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो पार्टिकल यानी कि प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। जहां हमने एक एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश की और देखा कि कहां पर वेपर प्रेशर ज़्यादा है और क्यों है। जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ते गए यानी कि सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल बढ़ते जा रहे, वैसे वैसे वाटर का इवेपोरेशन भी घटता गया। जहाँ सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए का रहा, क्योंकि सोल्यूट की क्वांटिटी वहाँ पर सबसे कम है, सोल्यूट के पार्टिकल की क्वांटिटी सबसे कम है। और आप देखेंगे डी में पार्टिकल ज़्यादा है तो सबसे कम वेपर प्रेशर उसकी वेपर जो वाटर की वेपर जो एवेपोरेटेड हो पाई। अब अपर सरफेस पर ऑक्युपाइड सोल्यूट पार्टिकल होने का कारण रहा। तो हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं ये वे प्रॉपर्टी होती हैं जो सोल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं, अब ये बेसिकली 4 टाइप की होती हैं। जैसे हम यहाँ बात करें नंबर 1, यहाँ बात करें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमारे पास यहाँ पर पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड हमारे पास बैठते हैं यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमारे पास है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और आपके पास 4th प्रॉपर्टी है ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को समझाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी।